ओम शांति। क्या सच में ब्रह्मा कुमारीज में भगवान आए हैं या नहीं? चलो, यह तय करने का अधिकार जो है वो हम किसको देंगे? क्या कोई किताब में लिखा हो कि भगवान आए हैं तो क्या हम मान लेंगे, या फिर कोई ऐसा पोस्टर होगा जिस पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा कि ब्रह्मा कुमारीज में भगवान आ गए, तो क्या उस पोस्टर से हम मान लेंगे कि भगवान आया है या नहीं आया? या फिर कोई बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी बहन होगी और वो स्पीच देगी, वो भाषण देगी, तो क्या हम उस स्पीच या उस भाषण से मान लेंगे कि भगवान आया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान को मानने का आधार सिर्फ यहां पर एक होता है और वह होता है अनुभव। तभी तो अगर कोई 8-10 आत्माएं भी ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू में विजिट करती है, लेकिन उसमें से 3 या 4 आत्माएं ऐसी भी होती है जो भगवान का गहरा अनुभव कर लेती हैं, तो उनके लिए तो सच में बस एक ही बात अंदर से निकलती है कि यहां पर तो भगवान आ गया है। तो भगवान आने की बात अगर झूठ होती तो यहां आने वाले लोग जो कहते हैं कि हम पहले टूटे हुए थे लेकिन अब हमारा मन बिल्कुल ही स्थिर हो गया है, तो ये स्थिर मन होने का कारण क्या हो सकता है? इसका कारण एक ही है कि भगवान आए हैं, वह उन्होंने किताबों से, पोस्टरों से और भाषणों को सुनकर विश्वास नहीं किया, उन्होंने वह भीतर में भगवान के आने का अनुभव कर लिया। यहाँ पर आपको कोई मजबूर नहीं करता है, यहाँ पे कोई चमत्कार करके ऐसा दिखाता नहीं है, कोई चमत्कार ब्रह्मा कुमार इसमें कोई बेचता नहीं है। यहाँ तो बस एक सवाल सिखाया जाता है जो कई सालों से ऐसा पड़ा है, सवाल जिसका उत्तर मिल ही नहीं रहा है, और वह सवाल है मैं कौन हूं। और यही सवाल जो है कई आत्माओं की जिंदगी की दिशा बदल देता है। इसलिए यह कहना कि ब्रह्मा कुमारी में भगवान आए हैं, वास्तव में यह तो सभी माउंट आबू वाले जितने भी बीके भाई बहन हैं उनका एक अनुभव का निमंत्रण है कि आप यहां पर आओ और भगवान आए हैं या नहीं खुद अपना अनुभव करो। यहां पर मानने के लिए नहीं, बहस करने के लिए नहीं, सिर्फ यह कहा जाता है कि एक बार साइलेंस में बैठकर देखकर अनुभव करो, क्योंकि सच कभी शोर नहीं करता, वह तो भीतर में गहरी शांति बनकर उतरता है। अगर वास्तव में भगवान नहीं आया होता या भगवान आया हुआ है, अगर भगवान आया हुआ है, अगर सब कुछ झूठ होता, तो सोचो जरा, अपने आप में चिंतन करो कि यहां पर इतनी सारी लाखों आत्माएं कई सालों से टिकी हुई है, तो यह किस कारण से टिकी हुई है? तो जरूर उनको वह गहरा अनुभव हुआ है कि भगवान आ गया है। अगर आज आप इस समय में संशय में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, संशय भी जिंदा आत्मा की निशानी होती है। लेकिन आप एक काम तो कर सकते हो ना कि एक बार सेंटर पर जाओ, वहां पर शांति से बैठो और खुद देखिए कि आपके भीतर में क्या बदलता है। क्योंकि देखो, भगवान को साबित नहीं किया जा सकता है, उन्हें गहराई से, अंतर्मन से, ज्ञान के तीसरे नेत्र से महसूस किया जाता है। तो मेरे कहने से, मेरे एक बार रिक्वेस्ट से यही कहूंगा कि आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जब तक जाओगे नहीं तो वह अनुभव जो है वह महसूस कैसे होगा? तो अगर वास्तव में आपको भगवान के प्रति प्रेम है ना, तो तुम्हें ब्रह्मा कुमारी सेंटर में बिल्कुल जाना चाहिए। आज मैं कोई आपको विशेष ये कह नहीं रहा हूं, आज मैं आपको कोई भावुक भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपको उस सच्चाई की बात बताने के लिए आया हूं जिसे टालते टालते कई आत्माएं थक चुकी हैं। दुनिया ने भगवान को हमेशा आने वाला कहा, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि अगर भगवान इस सृष्टि पर आ जाएगा तो पहचान कैसे होगी? क्या किसी ने आपको बताया कि भगवान आने वाला? ये तो बताया, लेकिन भगवान अगर आ गया है तो उसकी पहचान कैसे होगी? तो ब्रह्मा कुमारी में भगवान के आने का अर्थ कोई धार्मिक दावा नहीं है कि यहां भगवान उतर गया है।
इसका अर्थ है कि आत्मा को पहली बार अपनी असली पहचान का स्पष्ट ज्ञान मिल जाता है। अगर यह ज्ञान मनुष्य का होता तो यहां आत्मा जो है इतनी ऊंचाई वाली चेतना पर नहीं उठ पाती, बल्कि नए बंधन बन जाते। लेकिन यहां का जो ज्ञान है वो बंधन नहीं बनाता है, यहां का ज्ञान भय तोड़ता है, यहां का ज्ञान आत्मा को देह से ऊपर उठाता है। यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि यह ज्ञान जो है वो किसी ग्रंथ का नहीं है, यह ज्ञान किसी व्यक्ति का नहीं है, बल्कि उस परम सोर्स का है जो स्वयं यहां पर मिल रहा है। आज कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो नॉन बीके हैं, जो ब्रह्मा कुमारी में नहीं जाती नहीं है, या फिर सिर्फ खाली नाम सुना है। उनके मन में एक सवाल होना भी चाहिए, ये सवाल आना चाहिए अगर आप बीके में नहीं गए हो या ओम शांति में नहीं गए हो, कि यह सवाल आपको यह होना चाहिए कि अगर यहाँ कुछ होता नहीं, ब्रह्मा कुमारी में कुछ भगवान आए या ऐसा कुछ लगता नहीं, तो इतने वर्षों से लाखों आत्माएं बदल क्यों रही है, क्यों बदल रही हैं? यह सवाल तो पूछो अपने आप से। कोई तो ऐसा कारण होगा जो आत्माएं विकारों से मुक्त हो रही है, जो आत्माएं अपने अंदर गहरी शांति का अनुभव कर रही है। यहां कोई जबरदस्ती तो है नहीं, यहां पे कोई पैसों का लालच भी नहीं दिखाया जा रहा है, फिर भी लोग यहां पर अपने जीवन में स्थिरता, शांति और स्पष्टता का अनुभव कर रहे हैं। एक बात बताऊं दिल से, यह कोई सामान्य बात नहीं है। घर में एक सदस्य नहीं बदलता है, कितना बोल दो बच्चा ऐसा है तो नहीं बदलता, वाइफ ऐसी नहीं बदलती है, लेकिन यहां पर ऐसा क्या होता है जो इतनी सारी आत्माएं बदल जाती है? इसलिए यह कोई सामान्य बात नहीं है। फिर से कह रहा हूं कि यहां कोई चमत्कार नहीं दिखाया जाता है, फिर भी आत्मा के भीतर बहुत बड़ा चमत्कार हो जाता है। अहंकार टूट जाता है, देह अभिमान टूट जाता है, विकार टूट जाता है। यहीं पर तो यह पॉइंट समझ में आता है कि भगवान आने का अर्थ मूर्ति में बैठना नहीं है। भगवान आने का अर्थ आत्मा की सोई हुई चेतना को जगा देना है। अगर भगवान नहीं आए होते तो यह ज्ञान समझ में ही नहीं आता, केवल खाली इस कान से सुना जाता, उस कान से निकल जाता। अगर भगवान नहीं आए होते तो आत्मा बार बार वही गलती करती रहती और खुद को भाग्य के हवाले कर देती कि मेरा तो भाग्य यही है, मेरा तो वही है। लेकिन यहां पर तो आत्मा को सिखाया जाता है कि तू भाग्य की कठपुतली नहीं है, तू स्वयं ही शक्ति है। यह बात कोई मनुष्य सिखा ही नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य खुद इस स्पष्टता में रहता ही नहीं है। यही तो कारण है कि ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान किसी धर्म विशेष में सीमित नहीं है, यह ज्ञान सीधी आत्माओं से बात करता है। इसलिए यहां पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सर्व धर्म की आत्माएं आती है। आज समय बहुत लोगों को डरा रहा है, लेकिन डर समय का नहीं है, डर आत्मा की स्थिति का है। जो आत्मा अभी भी देह और अज्ञानता में उलझी हुई है, वही तो हालात की गुलाम बन रही है। और जो आत्मा स्वयं को चैतन्य शक्ति समझ लेती है, भगवान का अनुभव कर लेती है, वह तो हर परिस्थिति में ऊपर उठ जाती है। यही फर्क है साधारण ज्ञान और ईश्वरीय ज्ञान में। साधारण ज्ञान खाली जानकारी देता है, ईश्वरीय ज्ञान अंदर आत्मा की स्थिति को बदल देता है। तो जो आत्माएं अभी ब्रह्मा कुमारी में नहीं आई हैं, उन आत्माओं से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि एक बार आकर देखो, और देखो ही नहीं, खाली बैठकर अनुभव करो। निर्णय आप बाद में करना, मेरे कहने से भी निर्णय नहीं करना, कोई पोस्टर पढ़ करके भी निर्णय नहीं करना। बस खाली एक ही बात करनी है कि आपको आना है, बैठकर अनुभव करना है, उसके बाद निर्णय करना कि क्या यहां सच में भगवान आए हैं या नहीं है। यहां तुम्हें कोई भी यह नहीं कहता कि तुम मान लो कि भगवान आए। यहां पर तो सिर्फ यह कहा जाता है कि यहां पर सिर्फ आकर अनुभव करो, क्योंकि सत्य को मानना नहीं पड़ता है, सत्य तो स्वयं प्रमाण बन जाता है।
अगर यहां कुछ झूठ होता तो इतने सालों तक यह शांत, स्थिर और अहंकार मुक्त कैसे रह पाता? थोड़ा सा तो चिंतन करो, क्योंकि अगर एक बार इस समय भी जाकर आपने अनुभव कर लिया तो जीवन की सारी परिस्थितियां, सारी समस्याओं से मुक्त होने का सच्चा मार्ग मिल जाएगा। आज अगर कोई कहता है कि भगवान आए हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया तुरंत बदल जाएगी। हाँ, कई लोग कहते हैं ना कि भगवान आए तो दुनिया तो तुरंत बदल जानी चाहिए। अरे इसका अर्थ यह है कि अभी आप आत्मा के पास बदलने का अवसर है। दुनिया तो बदलेगी, लेकिन आपके पास जो अवसर आया है बदलने का, क्या आप इस अवसर को पहचानोगे नहीं? और जो इस अवसर को पहचान लेगा वही तो आगे बढ़ेगा, और जो टालता रहेगा वह कल हालात के थपेड़े खाकर लास्ट में ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आएगा। ये भी बात कह देता हूं, जो 10 साल पहले कहते थे कि भगवान नहीं आया, आज वही आत्मा यहां पर आकर गहरा अनुभव कर रही है। यह मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूं, यह चेतना की सच्चाई है। जो आत्मा जगती है वह समय से आगे निकल जाती है, और जो इतना कहने पर भी कि भगवान आया है, एक बार देखकर अनुभव कर लो, इसके बाद भी अगर तुम सोए रहते हो तो उसे समय रोध कर आगे बढ़ जाता है। कल यह मत कहना कि मुझे इतना सारा दुख था, इतनी सारी परेशानियां थी, भगवान तूने मुझे बचाया क्यों नहीं? भगवान तो तुम्हें रास्ता दिखा रहा है। अब सवाल यह है ही नहीं कि भगवान आए हैं या नहीं, सवाल तो यह है कि क्या तुम तैयार हो देखने के लिए, क्या तुम तैयार हो समझने के लिए, क्या तुम तैयार हो बदलने के लिए? क्योंकि जो आया है वह रुका हुआ है, लेकिन समय रुका हुआ नहीं है। तो अभी क्या इसी पल तुम्हें यह नहीं लगता है कि मुझे दुनिया की बातों के अंदर नहीं आना चाहिए? मुझे खुद को चेक करना चाहिए कि अगर भगवान आए हैं तो मैं अपने अनुभव के द्वारा बोलूं। अगर आपको बोला जाए कि शक्कर कड़वी होती है, क्या आप मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि शक्कर मीठी होती है, यह आपका अनुभव बोलता है। एक बार यहां पर आकर जिन आत्माओं ने यह अनुभव कर लिया कि भगवान का साथ का अनुभव होता है, उसको कितना भी कुछ कोई भी बोल दे, कितने भी विघ्न आ जाए, लेकिन फिर वह भगवान को छोड़ता नहीं है। इसलिए यहां पर आत्माएं कई सालों से क्यों टिकी रहती है? एक प्रश्न तो पूछो अपने आप से कि क्या कारण होगा जो इतनी आत्माएं एक साथ टिकी हुई रहती है? सिर्फ टिकी रहती है, उन्होंने यहां पर आकर मन को शांत रखा और भीतर में गहराई से उस परम शक्ति का अनुभव किया। अगर भगवान आने की बात सिर्फ कल्पना होती तो यहां आने वाली आत्माएं हल्की नहीं होती। यहां कोई डर देकर नहीं रोका जाता कि तुम्हें यहां पर बैठो, यहां पर योग करो, कोई लालच नहीं दिया जाता, फिर भी जीवन बदलने लगता है। यह बदलाव कोई भाषण से नहीं आया है कि मैं यहां इतना अच्छा भाषण कर रहा हूं तो लोग बदल गए। नहीं, यह बदलाव आया है गहरी शांति में बैठने से, भगवान का अनुभव करने से। अनुभव कभी झूठ नहीं बोलता। दुनिया में बहुत जगह है ज्ञान मिलता है, लेकिन स्थिरता मिलती नहीं है उन आत्माओं में। कभी उधर चले जाएंगे, कभी उधर। यहां आते ही आत्मा को पहली बार रुकने का एहसास होता है। भगवान आया हुआ है, यह अनुभव होने से मन पहली बार गहरा साइलेंस में चुप हो जाता है। यह चुप्पी सवाल पूछती है कि यह क्या है, और यही सवाल खोज की शुरुआत है। क्योंकि वहां पर बैठने से थोड़े दिनों में ही मन शांत होने लगता है। जो मन धन से शांत नहीं हुआ, जो मन रिश्तों से शांत नहीं हुआ, जो मन बिल्डिंग ए पद पोजीशन से शांत नहीं हुआ, वह मन यहां पर कुछ ही दिन बैठने से गहरे अनुभव में, साइलेंस में चला जाता है। यहीं पर खोज की शुरुआत होती है।
अरे भगवान का आना आकाश से उतरना नहीं होता है, भगवान का आना आत्मा के भीतर में उतरना होता है। भगवान तो आपकी आत्मा के भीतर में उतरता है। जब भीतर में डर कम होने लगे तो समझ लेना कि कुछ तो अंदर घट रहा है। जब क्रोध धीमा पड़ने लगे तो समझ लेना कि आपके भीतर में कोई है, कोई शक्ति है जो आपको बदल रही है। यह परिवर्तन ही भगवान की पहचान है कि वह शक्ति काम कर रही है। अगर यह सब कुछ सिर्फ मन का भ्रम होता तो इतने लोग वर्षों से टिक नहीं पाते। भ्रम तो कुछ दिन ही चलता है, अनुभव जीवन बदल देता है। यहां लोग दिखावे के लिए नहीं रुकते हैं, यहां लोग इसलिए रुकते हैं क्योंकि उन्हें सहारा मिलता है भगवान का, और सहारा सिर्फ सत्य देता है। ब्रह्मा कुमारी में कोई आपको मानने को नहीं कहता है, यह कहा जाता है खुद को जानो। जब आत्मा को अपना परिचय मिलता है तभी शक्ति आती है, और यही शक्ति रिश्तों को संभालने लग जाती है, आपके रिश्ते ठीक होने लग जाते हैं। और यही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन को संभालती है। भगवान के आने का प्रमाण शोर नहीं करता है कि भगवान आ गया, भगवान आ गया। भगवान आ गया है मतलब भीतर में शांति बनकर उतरने लगता है। जहां पहले बेचैनी थी वहां एक ठहराव आने लगता है। जहां पहले शिकायतें थी कि मेरा भाई नहीं मानता, मेरा भाग्य खराब है, सासू नहीं मानती, बच्चे नहीं मानते, वो शिकायतें खत्म होने लगती है। स्वीकार भाव आ जाता है। यह बदलाव किसी दबाव से नहीं, स्वतः ही भीतर में उतरने लगता है। अगर भगवान नहीं होते तो यहां डर कम क्यों हो जाता है? यहां पर तो आत्माएं मृत्यु से भी नहीं डरती है। अगर भगवान नहीं होते तो आत्मसम्मान कैसे जाग जाता है? अगर भगवान नहीं होते तो हजारों लाखों आत्माएं बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, नशा क्यों छोड़ चुके हैं? पूछो जरा अपने आप से कि यह जो है वह सिर्फ अनुभव तक लेकर के जाता है। सत्य का जब सामना होता है तो सब व्यसन छूटने लगते हैं। यहां कोई यह नहीं कहता है कि दुनिया छोड़ दो, यहां तो यह सिखाया जाता है कि दुनिया में रहकर मजबूत बनो। कमजोर आत्मा धर्म का बोझ ढोती है, मजबूत आत्मा तो धर्म की शक्ति बनती है। यही फर्क यहां सिखाया जाता है। मैं कहता हूं, दिल से कह रहा हूं कि देखो मेरे भाइयों, जो इस समय सुन रहा होगा, मेरा खाली एक ही उद्देश्य है। मैंने जीवन में अपने अनुभव से यहां पर हूं। इतने 25-30 साल हो गए तो सिर्फ टिका हूं तो खुद के अनुभव से टिका हूं। तो भगवान की पहचान चमत्कार से नहीं होती है, भगवान की पहचान तो चरित्र से होती है। जब जीवन में शुद्धता बढ़ने लगे तो समझ जाना कि कुछ बदल रहा है। जब निर्णय साफ होने लगे तो समझ लेना दिशा मिल रही है, और यह दिशा सिर्फ भगवान की देन होती है। लाखों आत्मा यूं ही एक जगह नहीं जुड़ती है। मधुवन में देखो, लाखों आत्मा एक ही जगह मिलेंगी। उन्हें कुछ मिलता है जो बाहर नहीं मिला। यहां उन्हें अपनी कीमत समझ में आती है। यहां आत्मा को यह याद आता है कि वह कमजोर नहीं है। यही याद जीवन को सीधा करती है। अगर आज भी आपका मन कहता है कि पता नहीं सच है या नहीं, तो ठीक है, शक होना गलत बात नहीं है, पर बिना देखे मान लेना भी तो अंधविश्वास है। बिना देखे, बिना 7 दिन का कोर्स किए, बिना 1 घंटा बैठकर अनुभव भी नहीं किया, और आप सीधा कह रहे हो कि भगवान आया है नहीं, तो यह तो अंधविश्वास हो गया। इसीलिए एक बार मेरे कहने से कह रहा हूं कि एक बार आओ, बैठो, अनुभव करो, निर्णय बाद में लेना। भगवान की उपस्थिति तो तब महसूस होती है ना जब मन शांत होता है। जब मन शांत होगा तो जीवन साफ दिखाई देता है, तब बहाने खुद गिरने लगते हैं, तब आत्मा जिम्मेदारी लेना सीखती है, और यही तो यहां पर असली जागृति हो जाती है। यहां कोई तुम्हें नहीं कहता है कि हम खास हैं, यहां आत्मा को खास बनने की याद दिलाई जाती है। यह याद भीतर से उठती है, कोई बाहर से थोपी हुई नहीं जाती है, इसलिए यह याद टिकाऊ होती है। अगर यह सब झूठ होता तो यहां से निकलकर लोग टूट जाते, लेकिन यहां से तो लोग मजबूत होकर
निकलते हैं। उनके चेहरे पर देखो, ब्रह्मा कुमारी बहनें पर देखो, क्या तेज होता है, उनके चेहरे पर कितना हल्कापन होता है, उनके निर्णय में कितनी बड़ी स्पष्टता होती है। यह सब कोई नाटक से तो संभव है नहीं। अरे भगवान का आना कोई तारीख नहीं है, भगवान का आने का मतलब है अंदर की स्थिति का बदल जाना। जब आत्मा शरीर से ऊपर उठने लगे तो वही आगमन है भगवान का। जब अंदर डर की जगह विश्वास आए तो वही आगमन है भगवान का। जब भीतर में कुछ ऐसा घट जाता है कि घंटों घंटों एकांत में बैठकर वह प्रेम में रमने का मन करता है, तो समझ जाना भीतर में वह भगवान उतर गया है। यहां आकर लोग परफेक्ट नहीं बनते, यहां पर तो आकर लोग ईमानदार बनते हैं। अपनी कमजोरियों को देखने की हिम्मत यहां पर आ जाती है और यही हिम्मत परिवर्तन लाती है। तो भगवान सबसे पहले हमें शक्ति देते हैं, यहां पर वो साहस देते हैं कि हम इन कमजोरियों को बदल सके। अगर जीवन में सब कुछ होते हुए भी खालीपन है तो कुछ कमी है। यह कमी धन से नहीं बढ़ती है, यह कमी तारीफ से भी नहीं बढ़ती है, यह कमी आत्मिक जुड़ाव से बढ़ती है। और यहां सब आत्माओं का एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति यह जुड़ाव यहां सिखाया जाता है। मैं सच बताऊं ईमानदारी से, ब्रह्मा कुमारी कोई संगठन नहीं है, एक प्रयोगशाला है। बिल्कुल प्रयोगशाला में आत्मा मानती हूं, जहां आत्मा खुद को जांचती है कि क्या मैं शांत हूं, क्या मैं मजबूत हूं। अगर जवाब नहीं है तो काम शुरू हो जाता है कि मुझे मजबूत रहना है, मुझे शांत रहना है। यही बिल्कुल ईमानदारी है और कुछ भी नहीं। ये एक प्रयोगशाला है। आप आकर बैठते हो, अगर आपको लगता है कि आपका मन बेचैन है तो कुछ दिन में मन शांत होने लगेगा। अगर आपके जीवन में धन की समस्या है, रिश्तों की समस्या है, परिस्थिति अगर आपके ऊपर हावी है, तो सिंपल बात है, 1 से 3 महीना वहां पर अटेंड करके देख लो, जीवन बदलने लगेगा। यह सबसे बड़ा प्रैक्टिकल जवाब मिलेगा कि भगवान आया है या नहीं आया है। भगवान आने का मतलब भाग जाना थोड़ी है। भगवान आने का मतलब है कि संसार में रहते हुए और जिम्मेदार बनना। जीवन से भागने वाला धर्म नहीं होता है कि कोई साधु बन जाए, कोई संत बन जाए, घर बार छोड़ दे। यह तो धर्म नहीं है। जीवन को संभालने वाला ही सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति होता है। और यहां पर यही बात सिखाई जाती है कि घर बार छोड़ना नहीं है। घर में रहते हुए वह सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए परमात्मा की शक्ति लेनी है। यहां बैठकर लोग अपने जीवन के फैसले बदलते हैं। कोई रिश्ते को ठीक करता, कोई खुद को माफ करना सीखता है, अरे कोई तो नशे से बाहर आ जाता है। यह सब अपने आप नहीं होता है, यह भगवान की शक्ति है जो काम कर रही है। अरे मैं फिर कह रहा हूं, अगर भगवान नहीं होते तो यह सब कैसे होता? अरे थोड़ा तो समझो। अगर यह सिर्फ मन की बात होती तो इतना गहरा असर तो होता ही नहीं। मन थोड़ी देर मानता है, जीवन नहीं बदलता, लेकिन यहां पर तो पूरा जीवन ही बदल जाता है। यही तो अंतर है। अरे भगवान को देखने की आदत छोड़ो, भगवान को जीने की तैयारी करो। जब जीवन में प्योरिटी आती है तो विचार साफ होते हैं, तब समझ लेना कि भगवान पास में आ गए। अपना मन तो शुद्ध करो, उस मन के भीतर में भगवान उतारने के लिए मन रूपी दर्पण को थोड़ा सा साफ तो करो। मन रूपी बर्तन, मन रूपी दर्पण पे तो आपको क्या लगा है? धुंध लगी है। और किसी आईने पर धुंध लगी हो तो फिर अपने खुद का चेहरा ही नहीं दिखाई देता है, तो भगवान का चेहरा कैसे दिखाई देगा? अगर आज भी जीवन बोझ लग रहा है तो कारण बाहर नहीं है, कारण है तुम्हारे भीतर की थकान। तुम थक चुके हो संसार से, रिश्तों से, धन से, सब कुछ निभाते निभाते थक चुके हो। अगर सच में मेरी बात आपके दिल में उतर रही हो तो यह थकान तब मिटती है जब तुम आत्माओं को बल मिलता है। और यह बल यहां पर गारंटी के साथ मिलता है, और बिना शोर के, बिना ढोल नगाड़ों के, बिना भजनों के मिलता है। भगवान के आने का असर चेहरे पर दिखता है। देखना ब्रह्मा कुमारी बहनों में, उन भगवान के बच्चों में जो काफी समय से योग करते हैं, आंखों में ठहराव आता है, बोलने में संयम आता है, प्रतिक्रिया की जगह समझ आ जाती है। यह नाटक नहीं हो सकता। यहां आकर लोग महान बनने नहीं आते हैं, यहां पर लोग सच्चे बनने आते हैं। सच्चाई सबसे बड़ी साहस है, और साहस ही आत्मा को उठाता है। यह भगवान की देन है। अगर आप सोचते हैं कि सब पहले जैसा ही है तो एक बार आकर देखिए,
वही आप, वही जीवन, लेकिन नजर बदल जाती है। नजर बदलने से निर्णय बदल जाते हैं, और अगर आपने निर्णय बदल दिए तो उसी समय भाग्य की शुरुआत हो जाती है। भाग्य घर पर दस्तक देने लगता है। अरे भगवान को मानने वाले तो बहुत है, भगवान को जीने वाले कम है। यहां जीना सिखाया जाता है हर दिन, हर कर्म में। यही फर्क है बाहर के और यहां के ज्ञान में। यहां कोई भविष्य नहीं बेचता, यहां तो वर्तमान को मजबूत किया जाता है, क्योंकि मजबूत वर्तमान ही सुंदर भविष्य बनाता है। कमजोर वर्तमान तो सिर्फ आशंका देता है। यही सत्य है। अगर भीतर डर कम हो रहा है तो समझो दिशा सही है। अगर भीतर भरोसा बढ़ रहा है तो समझो शक्ति आ रही है। यह शक्ति बाहर से नहीं आती है, यह तो यहां पर गहरे शांति के अनुभव से आती है। भीतर का डर कम होने लगता है, भीतर में भरोसा बढ़ने लगता है कि कोई मेरे साथ है, हजार भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। अब मैं आत्मा हिलूंगी डुलूंगी, लेकिन डूबूंगी नहीं। यहां कोई कहता नहीं है कि हम अलग हैं। यहां आत्मा खुद महसूस करती है कि मैं अलग हूं। अलग मतलब श्रेष्ठ नहीं, अलग मतलब आपके अंदर जागृतता आ जाती है, वो समझ आ जाती है। आपको खुद एहसास होने लगता है चलते फिरते कि मैं आत्मा कितनी अलग हूं, विशेष हूं। भगवान की पहचान भीड़ से नहीं होती है, भगवान की पहचान तो परिवर्तन से होती है। जहां भी परिवर्तन है वही सत्य है, और सत्य ही भगवान है, बाकी सब तो शोर है। अगर 7 दिन 3 महीना सेंटर में गए और आपके अंदर परिवर्तन आ गया, तो इससे बड़ी पहचान क्या चाहिए तुम्हें कि भगवान आया नहीं है। हाँ, तुमने अपने मापदंड गलत बना रखे हैं कि भगवान आकर के धन की बरसात कर रहा है, भगवान आकर के पहाड़ को उठा के दूसरी जगह रख रहा है। यह पहाड़ एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख भी देंगे तो तुम्हारा फायदा क्या होगा, जब तक तुम्हारी सोच नहीं बदलेगी, जब तक तुम्हारे विचार नहीं बदलेंगे। तो यहां आने के बाद लोग सवाल पूछना सीखते हैं। सवाल दबाया नहीं जाता है, सवाल समझना, समझ से ही मुक्ति आती है, डर से नहीं। यही तो अंतर है। अगर ये सब सिर्फ शब्द होते तो आज यहां पर खाली सुनते नहीं, कुछ भीतर में खींचता है। वही खिंचाव सत्य की निशानी है। उसे दबाओ मत, उसे समझो, है ना। तो बस यही बात कहना चाहता हूं कि भगवान आने का मतलब सब ठीक हो जाना नहीं है। भगवान आने का मतलब है ठीक होने की शक्ति मिल जाती है। हालात वही रहते हैं, लेकिन आत्मा अंदर से बदल जाती है। उसको भरोसा पैदा हो जाता है कि हर परिस्थिति को बदलने की ताकत उसके अंदर है। यहां आपको कोई पकड़ कर नहीं रखता, यहां आत्मा खुद रुकना चाहती है। बार बार क्यों लोग सेंटर पे जाते हैं, कितना भी कुछ होगा, फंक्शन छोड़ देंगे, लेकिन सेंटर नहीं छूटता है, क्योंकि उसे कुछ तो मिला है, बाहर नहीं मिला है, अंदर कुछ मिला है। यह सच्चाई खाली वह आत्मा ही जानती है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि भगवान आया है या नहीं, सवाल यह है कि आप बदल रहे हो या नहीं। अगर बदल रहे हो तो समझो सही जगह हो, अगर नहीं तो खोज जारी रखो, लेकिन खोज बंद मत करो। इसलिए मैं आत्मा दिल से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि जो आत्माएं पहली बार इस सेशन को सुन रहे हो कि ब्रह्मा कुमारी में भगवान आते हैं या नहीं आते हैं, तो मेरे भाषण से, मेरी स्पीच से, मेरे वीडियो से भी इस बात को स्वीकार मत करो, न किसी पोस्टर से, खुद जा करके अनुभव करो, क्योंकि भगवान तो भीतर में उतरता है। तो अगर मेरे कहने से अगर आप एक बार भी अगर वहां चले गए तो समझ लेना आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होगा। यह मत सोचना कि परिस्थितियां ठीक होंगी तो वहां जाऊंगा, यह ऐसा होगा तो मैं वहां जाऊंगा। नहीं, ये सोचो कि अगर मैं वहां गया तो सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जाएगा, स्वतः ही ठीक हो जाएगा। वो शक्ति, वो चीजें सब स्वतः ही काम करने लगेंगी। और जो पुरानी बाबा के बच्चे हैं तो अधिक से अधिक आत्माओं को ये वीडियो शेयर करें। अगर कोई आत्मा जागती है तो इससे बड़ा पुण्य कहीं नहीं है। अगर कुछ आत्माएं भी जाकर अपना जीवन बदल देती है तो उनकी दुआएं बहुत बड़ी होती है, उनके पूरी परिवार सुधरने लगते हैं, परिवार में सुख और शांति आने लगती है। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि आप जरूर ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाएं, खुद देखें और अनुभव करें। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे इसी तरह की नई स्पीच, नए सेशन के लिए। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। क्या आप 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं या 5 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, या आप बाबा के नए बच्चे हैं,
फिर भी ज्ञान को स्पष्ट रीति से समझ नहीं पा रहे। तो आइए आप सभी के लिए हम लाए हैं एक नया ऐप जिसका नाम है आत्मा की यात्रा। यह ऐप बिल्कुल निःशुल्क है। यह ऐप उन आत्माओं के लिए बनाया है जो ज्ञान को स्पष्ट रीति से समझना चाहते हैं और अपने पुरुषार्थ को चार चांद लगाना चाहते हैं। इस ऐप में ई बुक है, लाइब्रेरी है और डेली कोर्स के साथ साथ आप अपने बुद्धि को प्रकाशित कर अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए आज ही डाउनलोड कीजिए आत्मा की यात्रा, एक नया ऐप जो बिल्कुल निःशुल्क है। ओम शांति।